Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 26. Question number 1. In a business, the respective ratio of the investment of P, Q and R is in ratio 3 is to 4 is to 5. तो ये P, Q और R का इन्वेस्टमेंट का रेशो है. If a P's profit is 50% more than Q and Q's profit is equals to the profit of R, तो अगर आर और क्यू का प्रॉफिट 10-10 माने तो पी का प्रॉफिट हो जाएगा 10 का 50% मोर यानी कि 15. तो ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया. टाइम का रेशो पूछा है तो डिवाइड प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा. ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 5 ज़ा एंड 2 टाइम्स और ये इसे कटेगा 5 टाइम्स. तो एलसीएम ले लेंगे 2 तो यह जाएगा 10:5:4. तो ये इसका रेशो आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% होता है 1/5. तो लेंथ जो है वो 5 से 6 हो जाती है एंड विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1/4. तो 1/4 यानी कि 4 से 1 डिक्रीज होकर के 3 हो जाती है. ये ब्रेड्थ दे रखी है. व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एरिया. तो पहला वाला एरिया कितना हो जाएगा 5 × 4 20 और सेकंड वाला एरिया हो जाएगा 6 3 ज़ा 18. तो 2 का डिक्रीज़ हुआ है 20 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, तो यह आ जाएगा 10%. क्वेश्चन नंबर 3. The average of 22 numbers is 42. If a new number is also added, then the average becomes 45. What is the new number? 22 नंबर्स का एवरेज 42 है तो सम कितना हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 924. देन इसने दे रखा है कि एक नया मेंबर ऐड हुआ है तो इसमें एक ऐड हुआ है तो 23 हो गए और एवरेज 45 हो जाता है. तो टोटल सम कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8 9 और 5 10 11 5 3 1035. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही उस 1 पर्सन की एज होगी. तो ये लिख रखिए व्हाट इज़ द न्यू नंबर. तो हाँ नया नंबर यही होगा. तो नंबर क्या है डिफरेंस देख लेते हैं. तो यहाँ पे आ रहा है 35 का डिफरेंस और 71 आंसर होगा वो न्यू नंबर. क्वेश्चन नंबर 4. द एवरेज एज ऑफ 6 फ्रेंड्स इज 42.5. लेटर इट वॉज फाउंड दैट द एज ऑफ 2 persons वर रिटन इनकरेक्टली as 52 in the place of 41 and 40 in place of 38. Find the correct average. तो सबसे पहले 6 लोगों का एवरेज 42.5 था तो सम कितना हो गया 0 6 2 12 5 6 4 24 25 पॉइंट लग गया. तो 255 इनका करेक्ट एवरेज था जो कि पहले दे रखा था. देन ये पता चलता है कि इन्होंने इनकरेक्टली लिखा है 52 को इन प्लेस ऑफ 41. तो 41 जो था वो करेक्ट था बट इन्होंने 52 लिखा जो कि गलत था एंड 40 इन प्लेस ऑफ 38. तो 38 सही था और इन्होंने लिख दिया 40 तो ये गलत था. तो इन्होंने गलत कितना किया है 92 और लिखना सही क्या था 79. तो इन्होंने जो गलत किया है वो ज़्यादा किया है. तो कितना ज़्यादा किया है तो ये हो गया 2 और 3 13 जो है इन्होंने गलत किया है. तो माइनस कर देंगे 13 को तो क्या आ जाएगा 2 4 2. अब करेक्ट एवरेज निकालना है. टोटल कितने नंबर है 6 नंबर से डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो यह जाएगा 6 4 24 0.18 3 टाइम्स तो 40.3 आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 5. If 90 men can build 270 bulbs in 8 days working 4 hours, तो men into days into hours by work 270 equals to how many more men required
टू मेक 360 बल्ब्स। तो 360 बल्ब्स बनाने हैं, 90 प्लस कितने मैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 4 दिन काम करेंगे 10 दिनों तक। तो 4 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 9 की टेबल में 3 ज़ा और 4 ज़ा, 4 से 4 कट, 3 से ये कटेगा 30 टाइम्स, 0 से 0 कट, तो यह जाएगा 8 4 ज़ा 32, 32 इंटू 3 करेंगे तो यह जाएगा 96, 96 माइनस 90 इक्वल्स टू एक्स, तो 6 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द लेटर पाइनएप्पल कैन बी रिटन एज। तो कितने वेज में लिखा जाएगा, तो टोटल कितने हो रहे हैं। सबसे पहले तो PINEAPPL, टोटल इतना हो रहा है। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 3 3 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कोई रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 रिपीट हो रहे तो 3 फैक्टोरियल, एंड रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बाय 3 2 3 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और ये 3 कटेगा इससे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 30, 32 ज़ा 60, 60 67 6 7 ज़ा 42 420 इंटू 8 करेंगे तो 0 6 32 33, और इंटू 9 करना है तो 0 4 5 27 27 32 और 15 16 17 18 18 to 40 आ रहा है। मल्टीप्लाई गलत कर लिया होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 persons, Ramu and Sita, enter into a partnership by investing their sum in the ratio of 4:6। तो रामू और सीता हैं, इनका इन्वेस्टमेंट जो है 4:6 के रेशियो में है। देन आफ्टर 4 मंथ सीता लीव, तो 4 मंथ्स तक इसने काम किया। आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट प्रॉफिट आ गया, 10 मंथ्स में इसमें इन्वेस्ट किया होगा 10 मंथ्स के लिए, तो 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। देन इन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट था 1408 है, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे तो आ रहा है 5 6 7 8, और व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ रामू, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, तो सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 14 5 70 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 की टेबल में 8 की टेबल में 8 8 64, देन फिर से 64 8 ज़ा और 0 880, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 5 men 10 women together takes 2 hours to complete a work, how many hours will 5 women alone take to complete the work if 8 men can complete a work in 2 hours। तो 5 men प्लस 10 वुमेन किसी काम को 2 घंटे में करती है, तो टोटल वर्क हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 8 मैन 2 घंटे में उस काम को कर लेते हैं। सॉल्व करके एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 10 मैन प्लस 20 वुमेन इक्वल्स टू 16 मैन, तो ये मैन इधर चले जाएंगे तो बचेंगे 6 मैन इक्वल्स टू 20 वुमेन, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा और ये आ जाएगा 10 ज़ा, तो वुमेन बाय मैन का रेशियो आ जाएगा 3:10। देन अपन को निकालना है 5 वुमेन्स को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें वैल्यू पुट कर दो, दिख रहा है ये सिंपल, तो इसमें कर लेते हैं। मैन का रेशियो क्या है 8 × 10 × 2, इतना टोटल वर्क हो गया। देन 5 वुमेन्स करेंगी तो 5 × वुमेन्स का रेशियो 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये से घटेगा 2 टाइम्स, तो जगह 4 8 4 ज़ा 32 32/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
Pipe P can fill a tank in 8 hours, Q can fill it in 4 hours and R can empty it in 3 hours. तो P जो है वो 8 घंटों में भर रहा है, Q जो है 4 आवर्स लगा रहा है भरने के लिए, R जो है ये इसको खाली कर रहा है 3 घंटों में। सारी पाइप्स ओपन की जाती है तो 20 आवर्स के बाद में P को बंद कर दिया जाता है। तो एलसीएम ले लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, 8 और 3 का एलसीएम 8 3 सा 24 होता है। तो ये 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स जो कि माइनस है। तो टोटल कितना आ रहा है 6 7 8 9, तो 1 आ रहा है जो कि फिल किया जा रहा है। देयर वॉज अ टैंक, देयर द टैंक विल बी फिल्ड, विल बी एम्प्टीड इन हाउ मच टाइम। तो सबसे पहले 20 घंटों तक तीनों जने काम करते हैं, तो 20 घंटों तक तीनों जने 1 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 20 फिल कर देंगे। देन बी बंद हो जाएगा, बी बंद हो जाएगा तो फिर क्यू और आर काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे -2 काम करेंगे। एंड उसको कितना टाइम लगेगा खाली होने में, तो 2 की एफिशिएंसी से खाली होगा तो 10 घंटे लग जाएंगे जो कि 20 ने भरा था। क्वेश्चन नंबर 10, 30 चेयर्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 चेयर्स इफ दीज चेयर्स आर सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 33.33%, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो क्या दे रखा है, 30 चेयर्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 शेयर्स, तो 30 की सेल्स प्राइस इक्वल्स टू 60 की कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस 6/3 हो गया, यानी कि 2/1 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 1 है, सेल्स प्राइस 2 है, देन डिस्काउंट दिया गया है 1/3 का, तो 3 से 1 का डिस्काउंट दिया है, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब इन्होंने पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 11, 3 स्टूडेंट्स A, B, C got 483 marks in exam. The ratio of the marks obtained by A and C, तो A और C को जो मार्क्स मिले हैं वो 5:7 मिले हैं। देन C to B 4:3 मिले हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, इनका रेशो आ गया। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी की वैल्यू बतानी है जो कि 21 की वैल्यू बतानी है। टोटल मार्क्स है 483, यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है 669 और पूछा किसका है 21 का, तो ये 7 से कट रहा है, 7 टाइम्स कट रहा है 3 से, 3 2 ज़ा और 3 ज़ा तो 23, 2 टाइम्स 46 फिर 23, 1 टाइम्स तो 21 इंटू 7 तो 147 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड नंबर। तो 1 2 और 3 तीन नंबर दे रखे हैं, 1/3 ऑफ द थर्ड, तो अगर लास्ट वाले को 3x माने तो इसका 1/3 हो गया x, एंड फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस दी सेकेंड नंबर, तो ये इसका ट्वाइस है या इधर वाले नंबर इसका ट्वाइस है, तो ये हो गया 0.5x अगर ये 1x है तो। और इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 72, तो इन सभी का एवरेज कितना हो गया 4.5/3, इनका एवरेज ये है तो 72 हो गया। तो टोटल पता चल जाएगा 4.5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, फिर इसको कट कर लेंगे तो 45 और 10 टाइम्स 1 ज़ा और 5 ज़ा, फिर 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ये वैसे 5 से भी कट सकता था डायरेक्ट, 3 से इसको कट करेंगे 6 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 48, तो 48 आ गया। इफ़ द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो सेकंड और थर्ड का एवरेज कितना आएगा 3.5/2 और इंटू 42 कर देंगे, 48 कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 48 है, फिर इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 4 ज़ा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। 35 को 24 से कर लो, 10 को कट मत करो, 35 को 24 से करेंगे तो ये 70 इंटू 12 आ जाएगा, तो 12 7 ज़ा कितना होता है 84 और 0 और पॉइंट हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, नीचे से 0 हट के 84 आ जाएगा, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 2 नंबर्स m एंड n 50%
50% ऑफ m इज इक्वल्स टू 30% ऑफ n। तो m और n का रेशियो आ जाएगा 3/5। देन इफ़ द एवरेज ऑफ m एंड n इज़ 40, तो 5 6 7 8/2 करेंगे तो वो 40 के इक्वल है। तो ये आ रहा है 4 के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, तो यह जगह 30 और 15 की एक्चुअल वैल्यूज़ है। m इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन n, m कितना लेस है 20 लेस है n से, तो 50 से, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और आंसर आ जाएगा 40%। Question number 14. In a mixture of 600 liters of milk and water, 2:3 ratio दे रखा है. What is the quantity of milk must be added so that the ratio of milk to the water be reversed? तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये टोटल 5 है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 120 से आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 360। देन रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 3 और 2 हो जाएगा। अब ये तो सेम ही रहेगा, एक्स यहाँ पे ऐड किया है बट यहाँ तो कुछ नहीं किया है, तो इसको 360 बनाने के लिए क्या किया है 180 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 540 आ गया। तो कितना ऐड किया है यहाँ पे 003, तो 300 ऐड किया है, तो 300 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर्स और डायगोनल दे रखा है 13 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पैरामीटर। तो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होता है। डायगोनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का 169 इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर 5 5 25 प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो 25 इधर से माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 4 और 1, तो यह आ जाएगा ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 12। अब ब्रेड्थ आ गई है, लेंथ पता है, तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं 2l + b 17 17 × 2 34 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स larger than 60,000 can be formed using 2 5 7 8 एंड 0 रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 60,000 से बड़ा होना चाहिए। 60,000 से बड़ा होना चाहिए तो 2 5 और 0 तो आ ही नहीं सकता फर्स्ट नंबर, 7 या फिर 8 में से कोई एक आएगा, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। देन इसके बाद में कोई भी नंबर रखो वो 60,000 से बड़ा ही होगा, तो बचे हुए 4 नंबर में से कोई एक रखो, 3 नंबर में से कोई एक, 2 नंबर में से कोई एक और 1 नंबर में से कोई एक। तो 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 करना है, तो 16 3 48 होता है, तो 48 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17. अ सम ऑफ 6,000 रुपीज़ इज लैंड टू द पार्टी एट 15% एंड 25% is the simple interest per annum. If the total interest received after 2 years is 2,400, find the amount lent at 15%. तो 2,400 इंटरेस्ट मिला है 6,000 पे, वो भी 2 ईयर्स के लिए। 100% पे चेक करेंगे, 0 0 कट गया यहाँ से, 0 0 0 यहाँ से कट गया, तो ये आ जाएगा 6 4 40%। 2 सालों के लिए था तो 1 साल के लिए 20% आया होगा, पहले वाला 15% के लिए, दूसरा वाला 25% के लिए, ओवरऑल पे 20% का इंटरेस्ट आया। तो कितना डिफरेंस है 5 और 5, तो दोनों ही 1:1 के रेशो में डिवाइड किया गया, यानी कि ये 3,000 15% के लिए किया गया है और 3,000 जो है 25% के लिए किया। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18. 14 years ago the ratio of Renu and Raja is 15:16. The ratio of present age of Raja and Renu, तो राजा और रेनू 23 और 22 है आज की डेट में। द प्रेजेंट एज, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ निकालना है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, इधर भी डिफरेंस कितना है 1 का, तो कितना आ रहा है 5 6 7 आ रहा है, तो ये 14 दे रखा है, 7 आ रहा है, डिफरेंस कितना है 14, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये होगी 30 और ये होगी 32। तो आज की डेट में 14 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी 44 एज, और यहाँ पे 14 ऐड करेंगे तो 4 5 6, तो 46 आ गया। इनका सम पूछा है तो 80 और 90 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19. अ बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स, 8 रेड दे रखी है, 10 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ग्रे बॉल्स दे रखी है। If a ball is picked randomly from the bag, then the probability of the ball being red, तो टोटल कितनी बॉल्स है
8 और 6 14, 24 बॉल्स है, 24 में से एक सेलेक्ट करी और प्रोबेबिलिटी है कि रेड आनी चाहिए, तो 8C1, तो यह जाएगा 8/24, तो यह जाएगा 8 3 ज़ा 24, 8/3। Question number 20. A man covering 33.33% of the journey at 10 km/h, 50% of the rest at 15 kilometers and the remaining journey in 20 km/h. Find the average speed. तो सबसे पहले एक डिस्टेंस दे रखा है, इस डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस यानी कि 33.33 इसने 10 km/h की स्पीड से कवर किया है, ये स्पीड है, ठीक है। देन 50% ऑफ द रेस्ट, तो 1/3 हो गया तो 2/3 बच गया, उसका 50% 1/2, तो यह जाएगा 1/3 डिस्टेंस जो है इसने किया है और ये कवर किया है 15 की स्पीड से। एंड रिमेनिंग तो 1/3 1/3 2/3 हो गया तो 1/3 बच गया जो कि इसने 20 की स्पीड से कवर किया है। अब टाइम ऐसा चाहिए जो कि इन सभी स्पीड से डिवाइड हो, डिस्टेंस इतना चाहिए कि सभी स्पीड से डिवाइड हो जाए, तो 60 ले लेते हैं, तो 60 डिस्टेंस 60 डिस्टेंस और 60 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 60 × 3, टोटल टाइम 10 और 3 13, तो यह जाएगा 6 3 ज़ा 18, 180/13।